जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में 19 अक्टूबर की 2024 की जितना भी करंट अफेयर है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? Who has won the women's single title in the WTA वुहान ओपन? किसने ओन की है वुमेन की सिंगल टाइटल इन WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट 2024? ये टेनिस टूर्नामेंट किसने, ये एशियन टेनिस टूर्नामेंट जो ये हो रहा था, जो कि वुहान, जो चाइना रहे, चाइना के वुहान में हो रहा था। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये पूछे तो ये 7 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था चाइना में, चाइना की वुहान में। इसी प्लेस में जो कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम वुहान शहर में देखने को मिला था, वही शहर है। क्या आपको याद है? याद रखिएगा। हु हैज़ ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन WTA? ये किसने ओन की है? ये है आर्यना सबालेंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्यना सबालेंका। ये जो कि बेलारूस से रहे, ये बेलारूस की है जो कि ओन की है। WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट 2024 की टाइटल है इसी साल की। और ये जो हराया, किसे हराया? वो है जिने अनवेन, ये है, उन्हें हराया है। बस यही याद रखिएगा। ये जो कि ओन की है, जो कि आर्यना सबालेंका टेनिस प्लेयर है। देखते हैं आगे। और ये टेनिस प्लेयर जो कि बेलारूस से रहे। आगे देखते हैं नोट्स में क्या रहे। वर्ल्ड नंबर 2 आर्यना सबालेंका ऑफ बेलारूस डिफेटेड वर्ल्ड नंबर 7 जिनी क्वेन उनका नाम है, जिनी क्वेन। यही है जिनी क्वेन ऑफ जिनी क्विनवेन चाइना, ये ऑफ चाइना टू विन द थर्ड कंसेक्यूटिव। ये चाइना की है और ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था चाइना की वुहान में। याद रखिएगा, चाइना की वुहान में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसमें जो ओन की है वो है आर्यना सबालेंका। यही याद रखिएगा। एंड ये ऑर्गेनाइज करवाया था 7 to 13 अक्टूबर 2024 तक। आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे देखते हैं क्वेश्चन में। यही रहे नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेशन इनॉग्रेटेड एट व्हिच प्लेस? ये भी हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। क्या रहे? बायोपॉलीमर मतलब ये जो प्लास्टिक रहे, ये प्लास्टिक यूज को कम करना इसका मेन उद्देश्य रहे। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देना। बायोप्लास्टिक मतलब ऐसा है कि ये डिकम्पोज हो सकता है, जो बैक्टीरिया जो मिट्टी के माध्यम से ये डिकम्पोज हो सकता है। बट जो हम तौर पर जो प्लास्टिक यूज करते हैं, ये तो डिकम्पोज होने में 100 साल तक लग जाता है, पर मतलब ये डिकम्पोज नहीं होती है। वैसे तो एक बैक्टीरिया जो कि खोजा गया है, जो कि प्लास्टिक खाने वाला मीथानेड्रोस जो खोजा गया है, ये मतलब प्लास्टिक खाने वाला, वह तो अलग बात है। बट ये क्वेश्चन में यही रहे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी इनॉग्रेट एट व्हिच प्लेस? ये बायोपॉलीमर, ये हमने भी ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। ये पुणे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र की पुणे है। याद रखिए महाराष्ट्र की पुणे, मतलब ये जो कि पुणे, ये बिहार की नहीं, बिहार की कैपिटल पुणे, सॉरी पटना, ये पुणे है। याद रखिए पुणे जो कि महाराष्ट्र में रहे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट व्हिच प्लेस? ये पुणे जो कि महाराष्ट्र में रहे। एंड महाराष्ट्र की जो ये पुणे है ना, जो पुणे, ये महाराष्ट्र की जो पेशवा रीजन रहे ना, पेशवा के रीजन में, ये मराठे के समय में पेशवा रीजन हुआ करते थे।
याद रखिएगा। एंड मतलब प्लास्टिक उत्पादन को कम करना एंड जो ये इसका उद्देश्य क्या रहे, डेमोन्स्ट्रेशन बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज़ का जो इनाग्रेट करवाए, इसका उद्देश्य यही रहे कि प्लास्टिक उत्पादन का कम करना एंड बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देना, बायोप्लास्टिक जो डिकम्पोज हो सके इससे बढ़ावा देना। सारे जानकारी याद रखिएगा। एंड बात करें, ये बात रहे महाराष्ट्र की, तो हमने महाराष्ट्र की सारी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। सही आंसर है महाराष्ट्र की कैपिटल, ये कैपिटल आपको मुंबई में मिलेगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। एंड चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। एंड गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन बस। एंड और इसके जो वार्ड रहे, जो स्टेट वार्ड है, ये स्टेट वार्ड आपको पूछे तो ये है जो कि ये स्टेट वार्ड है येलो फुटेड ग्रीन विजन, ये स्टेट वार्ड है, याद रखिएगा। एंड एनिमल आपको पूछे तो वही एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल, इंडियन जायंट स्क्वायरल यानी उसे भी राटूफा इंडिका कहा जाता है साइंटिफिक नेम है। सो याद रखिएगा, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। एंड इसके स्टेट डे आपको पूछे तो जो सेपरेट स्टेट वन है, स्टेट डे ऑब्जर्व करी जाती है May 1 को, स्टेट डे है। एंड यहाँ की फेस्टिवल के बारे में बात करें तो फेस्टिवल मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी एंड जन्माष्टमी एंड गुरु पूर्णिमा, उसी तरह नवरात्रि, दिवाली, उसी तरह फेस्टिवल मनाया जाती है। सो एंड इसका लैंग्वेज आपको पूछे तो लैंग्वेज ये है लैंग्वेज जो कि मराठी जो कि महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। एंड मराठी से और भी एक याद आ रहा है, मराठी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, क्या आपको याद है रिसेंटली जो 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर जो मान्यता दी गई है, मतलब ये कि क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन सी ईयर में ये क्लासिकल लैंग्वेज बने, ये जो मराठी, पाली, प्राकृत, क्या आपको याद है, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी ना, ध्यान से सुनना। ये मराठी जो क्लासिकल लैंग्वेज बने 3 अक्टूबर 2024 में मराठी एक क्लासिकल लैंग्वेज बने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड उसके साथ ये एक तो रहे मराठी, बंगाली, आसामी, पाली, प्राकृत, ध्यान से सुनना, ये रहे मराठी एंड बंगाली, आसामीज, पाली, प्राकृत, ये सभी को जो कि जो क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर ये लिखा गया है। एंड उसके साथ 5 और भी रहे, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, ऐसे तो रहे और भी 5 रहे। टोटल लगभग आपको टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज रहे वो है 11। बस ये जानकारी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एंड ये नोट्स में क्या रहे, स्प्रेड ओवर 3 एरियाज 3 एकर्स ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इन जेजूर, ये रहे जेजूर नियर पुणे, ये जेजूर नियर पुणे, इंक्लूड सेक्शन नियर ये रहे जो कि पुणे में रहे, पुणे की जो कि जेजूरी नियर पुणे एंड सेक्शन ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ केमिकल सिंथेसिस, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। बस देखते हैं आगे क्या रहे। ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हिच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। एंड कौन सी एडिशन है, ये एडिशन जो कि 19वां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 19वां एडिशन, ये याद रखिएगा। ये एडिशन जो कि इंडिया ने होस्ट कर रहा है, होस्टेड बाय इंडिया, याद रखिएगा। ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये होस्ट की जा रहा है आपको पूछे तो ये अभी शुरू करवाया गया है 14 अक्टूबर में एंड ये 18 अक्टूबर तक चल रहा था, 18 अक्टूबर में यानी
जो कि कल की डेट रहे। सो ये 14 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर तक ये कंडक्ट करवाया गया था। एंड इसके फर्स्ट एडिशन आपको पूछे तो ये इसके जो फर्स्ट एडिशन कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली में अभी के टाइम में हो रहा है, इंडिया की तरफ से होस्टेड करवाया जा रहा है। बट आपको फर्स्ट एडिशन पूछे तो फर्स्ट एडिशन ये 1980 की बात है। ये ऑब्जर्व करी गई थी अमेरिका में, अमेरिका ने होस्टेड की थी एंड ये अमेरिका में हुआ था। बस यही याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे, नोट में क्या रहे। इंडिया इज होस्टिंग द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में ICDRA मीटिंग इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 14 to 18 अक्टूबर 2024। इंडिया वाज द होस्ट द इवेंट इन 2020, बट ड्यू टू ये 2020 में होना था, ये होस्टेड करवाया गया जाना था जो कि 2020 में, बट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये मतलब ये 2022 की है, मतलब अभी के टाइम में ये होस्टेड क्यों की गई है, क्योंकि कोविड-19 के पैंडमिक के कारण इट वाज पोस्टपोन्ड एंड इज नाउ बीइंग हेल्ड इन 2024। इंडिया इज होस्टिंग द ICDRA मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि 19 एडिशन किसने ये होस्ट की थी। इंडिया तरफ से न्यू दिल्ली में होस्टेड करवाया गया था। बस यही याद है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 4 में यही है मैया सम्मान योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैया सम्मान योजना इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 टू, ये इसके जो प्राइस बढ़ाया गया है 1000 to 2005 तक करवाया गया है। मैया सम्मान योजना कौन सी स्टेट की है, यही है क्वेश्चन। इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, ये मैया सम्मान योजना ये झारखंड की है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, झारखंड की है। झारखंड के CM जो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे उन्हीं की है। एंड बात करते हैं जो झारखंड के बारे में रहे तो झारखंड की कैपिटल है रांची, रांची झारखंड की कैपिटल है। CM आपको पूछे तो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये हेमंत सोरेन, यस हेमंत सोरेन जो कि CM है। एंड गवर्नर है संतोष गंगवार जो कि गवर्नर है। याद रखिएगा, ये जो कि कैपिटल है रांची, CM है हेमंत सोरेन। एंड हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है, नीचे कमेंट कर देना हेमंत बिस्वा शर्मा कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहे। CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष गंगवार। सो ये सारी जानकारी याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ने से पूर्व और भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये झारखंड की बात रही तो झारखंड में आपको जो वाटरफॉल के बारे में बात करें तो झारखंड में आपको हुंड्रू वाटरफॉल मिलेगा, हुंड्रू वाटरफॉल एंड काकोलेट फॉल एंड जोन्हा फोर्ट एंड दसम फॉल ये आपको झारखंड में मिलेगा। एंड सैडनी फॉल ये आपको झारखंड में मिलेगा, याद रखिएगा। एंड सारे जानकारी और और क्या आपको याद है सारे डिस्कस तो छोड़िए, हमने बस यही याद रखे ये झारखंड के बारे में जो कि सारे डिटेल्स। एंड ये झारखंड से रिलेटेड है, मैया सम्मान योजना इज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट। और भी स्टेट से आपको बता दूं, मतलब और भी याद आ रहा है आपको, हरियाणा की पूछे तो जो कि हर घर हर गृहिणी जो कि 500 से गैस सिलेंडर प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसी तरह आपको महाराष्ट्र की पूछे तो वो है लड़का भाऊ योजना। एंड लड़की वाहिनी योजना भी उसी स्टेट की है जो कि 1500 कैश तौर पर दी जाती है।
ओडिशा की पूछे तो ओडिशा की सुभद्रा योजना रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है। 5,000 सॉरी यस 5,000 दी जा रहा है, जो कि एक एक किस्ती करके, जो कि 1 ईयर में टोटल 10,000 दी जाएगी एंड टोटल 50,000 दी जाएगी, जो कि 5 ईयर में सॉरी यस 50K दी जाएगी टोटल। देखते हैं आगे क्या रहे नोट में। मैया समन योजना अमाउंटेड इंक्रीज द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द financial assistance under मैया समन योजना। दिस स्कीम was launched by the झारखंड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली फिनेंशियल असिस्टेंट। बस यही याद रखिए, ये ज़्यादा हमें ज़रूरत है ही नहीं, ये इसने इतने से इतने इंक्रीज़ करवाया, 2,500 इंक्रीज़ करवाया गया है बस। सो फ्रेंड, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वीडियो में जो खास बात यही है कि हमारे चैनल में बहुत ही ज़्यादा कम समय में जितना भी हो सकते टफ कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड बहुत ही कम समय में। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं ना, बट पूरी डिटेल के साथ एंड सारे जानकारी भी डिस्कस की जाती है। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 5 में यही क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द IAF इंटरनेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। हु हैज़ बीन अवार्डेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे दी गई है? अवार्ड दी गई है IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अवार्ड। ये दी गई है एस सोमनाथ, जो चेयरमैन रहे जो इसरो की, इसके चेयरमैन को दी गई है एस सोमनाथ। याद रखिएगा। और भी एस सोमनाथ से और भी मुझे याद आ रहा है, जो KPP नामीवेल अवार्ड, ये भी उन्हीं को दी गई है, किस एस सोमनाथ को। बात करें ये जो चंद्रयान के मिशन के बारे में, क्या आपको याद है? चंद्रयान मिशन के बारे में हमने पूरी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। चंद्रयान 1, ये चंद्रयान 1 लॉन्च करवाया गया था 22 अक्टूबर 2008 में ये लॉन्च करवाया था। एंड इसी ये जो कि चंद्रयान के चलते जो मून में पानी की पता लगाया गया था, इसी चंद्रयान के चलते। फिर से चंद्रयान 2 आया, कौन सी ईयर में आया? 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च करवाया गया था। और फिर से जो सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन रहे इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मून पे लैंड करने वाला सॉफ्ट लैंडिंग, एंड इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री साउथ पोल पे लैंड करने वाला, बट इंडिया ऐसे चौथा कंट्री मून पे लैंड करने वाला। इंपॉर्टेंट है, याद है। 5th कंट्री तो ब्राज़ील बने। ये है जो थर्ड मून मिशन, ये 14 जुलाई हमने बात कर रहे हैं, ये थर्ड मिशन के बारे में। 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च करवाया गया था। एंड जो मून के सतह पे, मून के जो साउथ पोल पे लैंड कर गई सक्सेसफुली, वो डेट है 23 अगस्त 2023 में। इसलिए तो इसे स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जा रहा है ना, 23 अगस्त। याद रखिएगा, ये जो लॉन्च करवाया गया था ना, लॉन्च करवाया था सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। रॉकेट जो रहे, रॉकेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। रॉकेट जो रहे, रॉकेट का नाम जो रहे ना, वो है LVM3M4। ये रॉकेट का नाम है, यानी उसे बाहुबली यानी फैट बॉय भी कहा जाता है। फैट बॉय, फैट मैन नहीं। जो हमने डिस्कस की थी, जो फैट मैन और जो लिटिल बॉय रहे, जो दोनों एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, क्या आपको याद है? जो अगस्त 6 एंड अगस्त 9 में जो गिराया गया था। सो इसके बारे में तो हमने तो डिस्कस करी, काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। बट ये है बाहुबली, ये जो रॉकेट है ना, ये बाहुबली यानी फैट बॉय है। एंड इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे ना, वो है PV मुथुवेल ये रहे। हालांकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, बट कोशिश करेंगे जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टफ जो इम्पोर्टेंट रहे उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड ये जो लैंड कर गई जो साउथ पोल पे, इसी प्लेस का एक नाम दी गई है। क्या नाम की दी गई है ये कमेंट कर देना, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दे रहा हूँ। वो है शिव शक्ति।
शिव शक्ति रखा गया है जो मून जो चंद्रयान 3 लैंड करी। ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान की बात है। ये जो 2 जो लैंड करी थी चंद्रयान 2, ये जो चंद्रयान 2 लैंड करी थी ना, इसी प्लेस का नाम त्रिरंगा पॉइंट रखा गया है। हालांकि ये क्रॉस कर गई थी मून की सतह पे, साउथ पोल पे, बट ये नाम ही इम्पोर्टेंट है, त्रिरंगा पॉइंट। सारे जानकारी क्लियर हो गया। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का नोट भी रहे, ये रहे। इन ए मोमेंटस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, डॉक्टर एस सोमनाथ, यही रहे, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इसरो स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द रिमार्केबल सक्सेस। यही रहे, सारी जानकारी याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में रहेगी, Which second Indian player has been included in the ICC Hall of Fame? ICC Hall of Fame में इंडिया की सेकेंड प्लेयर बने एंड ये वुमेन है। ये क्वेश्चन वुमेन की बारे में बातचीत किया जा रहा है। Which second Indian player, जो कि ये बने हैं नीतू दाभिड। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन रहे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है नीतू दाभिड, जो कि ये एक इंडियन स्पिनर है, इंडियन एक स्पिनर यही है, जो कि बने हैं, जो कि फेम ऑफ हॉल में जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला सेकंड इंडियन। फर्स्ट इंडियन ऐसे पूछे तो ये तो सेकंड हो गया। फर्स्ट इंडियन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला वो है दियाना इड्यूजी, ऐसे नाम रहे, बस ये याद रखिएगा, दियाना इड्यूजी, जो कि वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट फेज में इंडिया में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। एंड अब तक इंडिया के टोटल 8 इंडियन रहे जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे। सो सारे याद रखिएगा। एंड और बात करें, ये जो AB डिविलियर्स दिख रहे हो, ये तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। एंड ये अल्टायर कोक, ये भी साउथ अफ्रीका की है। बस यही याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे नोट में, यही रहे। फॉर्मर लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर नीतू द्राविड बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन वुमेन दीना एड्यूल्जी टू बी, जो दीना एड्यूल्जी रहे वो फर्स्ट थे इंड्यूल्जी इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम ऑन वेडनेसडे October 16। द ICC नेम्ड दाविड इंग्लैंड एंड अल्स्टायर कोक एंड AB डिविलियर्स इन द L टाइटल ऑफ क्रिकेटर्स। सो ये भी नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या रहे। नंबर 7 में यही पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन अनवील्ड ए न्यू स्टैचू ऑफ लेडी न्यायो देवी। जो ये पिक देख रहे हो ना, ये न्यायो देवी की पिक है, बट ये चेंज करवाया गया है। उनकी जो काला पट्टी जो आँख में जो बंधी हुई थी, ये चेंज करवाया गया है, ये हटाया गया है। किसके द्वारा? ये रिसेंटली जो कि अनवील्ड करवाया गया है, ये DY चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे ना, यानी जो CJI जो रहे वो है DY चंद्रचूड़, उन्हीं के द्वारा ये चेंज करवाया गया है। एंड DY चंद्रचूड़ जो कि ये चेंज होने वाला है, ये हमने भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये 15 नंबर की CJI है, 15 नंबर की CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, जो बात करें चीफ जस्टिस के बारे में, ये जो मतलब बात करें न्याया देवी के बारे में, जो हाथ में एक तलवार लेकर थे, वो अभी नहीं रहे। ये तलवार के प्लेस में एक बुक रहे, जो कि उनके हाथ में एक बुक रहे। एंड और जो आँखों में जो पट्टी रहे, ये चेंज करवाया गया है। ये जो एक ब्लैक पट्टी ऐसे थे ना, ये चेंज करवाया गया है। सो बस यही याद रखिएगा। एंड और जो इंडियन पिनल कोड रहे, जो IPC रहे, BNS एंड जो भारत साक्ष्य संहिता जो रहे, ये भी चेंज करवाया गया था। क्या आपको याद है कौन सी डेट को ये जो चेंज करवाया गया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुकी है, जो CGL एग्जाम में शायद होगा, ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है। सो याद रखिएगा। एंड सो देखते हैं क्या रहे, ये इम्पोर्टेंट नोट में यही है, जो कि न्याया देवी
एंड ध्यान से ना बात करें ये जो चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो चीफ जस्टिस जो रहे यानी CJI जो रहे एंड जो जजेस रहे ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे, ये जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करवाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करवाई जाती है। एंड ये कौन सी आर्टिकल में रहे, ये अंडर क्लास, ये क्लास 2 के अंडर में। एंड आर्टिकल, ये आर्टिकल रहे आर्टिकल 124 के अंडर में ये रहे। सो याद रखिएगा। एंड फर्स्ट जो आपको चीफ जस्टिस पूछे तो फर्स्ट CJI ये रहे जस्टिस हरिलाल जे कानिया, बस याद रखिएगा। एंड उन्हीं की जो हैंड में रहे, ये बुक कौन सी बुक है, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन में, नोट में क्या रहा है। द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू इन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट्स ए ब्लाइंड फोल्ड का हटाया गया है विद द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रिप्लेसिंग द सोर्ड इन वन हैंड, सोर्ड को चेंज कर गया है, सिंबलिंग दैट लॉ इन द इंडियन इज नाइदर ब्लाइंड, लॉ अंधेर नहीं है यही बताया गया है, नॉर पुनिटिव। अकॉर्डिंग टू एन NDTV report, the statue was commissioned as the order of the Chief Justice D.Y. चंद्रचूड़। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 8 में, हु हैज ओन द मिस इंडिया 2024 टाइटल, ये किसने ओन की है मिस इंडिया 2024 टाइटल, ये ओन की है निकिता पोरियल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निकिता पोरियल ये जो कि ओन की है। बस याद रखिए ये जो कि उज्जैन की रहने वाला, और यानी जो मध्य प्रदेश की उज्जैन की है, याद रखिएगा। ये मुंबई में आयोजित की गई थी, जो ये मिस इंडिया 2024 टाइटल ये आयोजित की गई थी मुंबई में आयोजित की गई थी। सो याद रखिएगा। एंड और ये जो ऑप्शन में रहे ना, ये भी ऑप्शन में नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या इंपॉर्टेंट रहे, हमने डिस्कस करेंगे। ये जो राया सिंघा ये गुजरात से रहे, एंड ये मिस यूनिवर्स इंडिया बने थे, ये मिस यूनिवर्स इंडिया बने थे, याद रखिएगा। एंड जो ध्रुवी पटेल रहे, ये जो ऑप्शन बी पे देख रहे हैं ध्रुवी पटेल ना, ये भी नाम ही इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तौर पर 2024 की बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड तौर पर ये मिस इंडिया बने हैं। क्रिस्टिना प्रेस्कोवा ये बने हैं मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024। सो सारे डिस्कस कर लिए, देखते हैं आगे नोट में क्या रहे। मध्य प्रदेश गर्ल निकिता पोरियल has been crowned as the femina Miss India 2024. She was followed at the second position by Rekha Pandey, who represented Union Territory, and the second runner-up was Gujarat Ayushi ढोलकिया। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर के बारे में ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो रहे ना इंडिया की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके बने हैं जो कि यानी उसे I4C कहा जाता है, IC4 ऐसे भी कहा जाता है। ये किसने बने हैं, रश्मिका मंदाना, ऑप्शन ए। और ये तो पिक में भी आप देख सकते हो, ये रश्मिका मंदाना बने हैं, रश्मिका मंदाना जो कि बने हैं साइबर क्राइम के। ये साइबर क्राइम को रिड्यूस करना इसका मेन उद्देश्य है, बस ब्रांड एम्बेसडर के बारे में याद रखिएगा। और देखते हैं नोट में क्या रहे, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना was been appointed as the नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी I4C। यही हमने डिस्कस किए थे ना, यही है I4C यानी IC4, an initiative of the Ministry of the Home Affairs, Government of India to combat cyber crime। बस यही है।
ये क्वेश्चन में क्या रहे, क्या आपको याद है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर चुकी है पहले। और अब क्यों डिस्कस की जा रहा है, क्योंकि हमने हर बार डिस्कस करेंगे जबकि ये रट ना जाए, ये हमारे दिमाग में बैठ ना जाए। सो ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसलिए हमने हर बार डिस्कस करेंगे एंड जितना भी हो सके बहुत ही कम समय में डिस्कस कर लेंगे। इन हुई स्टेट एंड और यूटी, कौन सी स्टेट और यूटी में इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट और हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप सेरेनकोवा वॉज इनागोरेटेड रिसेंटली। सेरेनकोवा इनागोरेट करवाई, ये लद्दाख में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस यही याद रखिएगा। लद्दाख की कैपिटल आपको पूछे तो ये लेह एंड कारगिल दोनों कैपिटल है, एंड गवर्नर है बी डी मिश्रा। बस यही है। ये नोट में क्या आ रहा है, एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4300 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट वन ऑफ इट्स काइंड मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोवा एक्सपेरिमेंट। ये इसका जो कि शॉर्ट फॉर्म है मेस, यानी मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोवा एक्सपेरिमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद है, इसका नाम है मेस। ऑब्जर्वेटोरी आज वाज इनॉग्रेटेड एट हेनले इन लद्दाख की हेनले एक प्लेस रहे। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।